तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां पढ़ेंगे हम। प्रैक्टिस नंबर 6वां पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? कपिल का संबंध सांख्य संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1505 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश से संबंधित थे। कौन? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक हैं जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बाघा जतिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों और दलितों का उत्थान। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई, स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पाद और उपभोक्ता हैं? इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? मानव। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन से संबंधित है। रिड्यूस, रीयूज तथा डैश पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R हैं। तो पहला तो हो गया दोस्तों रिड्यूज, दूसरा हो गया रीयूज, तीसरा क्या होता है? रिसाइकिल होता है, जिसे ट्रिपल R भी कहते हैं। ट्रिपल R भी कहते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला प्रश्न देखेंगे, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां वे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस बाघ अभयारण्य ये असम में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं स्थित है दोस्तों, यही सुमिलित नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है वो कनाडाई संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य के। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद में किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध के विवरण का प्रदान करता है? अनुच्छेद 110। माफी चाहेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 102। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों की कला विधि के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के रूप में न्यूनतम के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। माफी चाहेंगे दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या होता है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। धातु, उपधातु तथा अधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, वो क्या है? फ्लोएम होता है। और जल कौन पहुंचाता है दोस्तों? जल जो है जाइलम पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है एक प्रकार का सक्रिय एंजाइम है। वर्धानता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? वर्धानता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन एक कोशिकीय जीव है। इसमें तीनों जो है एक कोशिकीय जीव हैं। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केचुआ। केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कौन इसमें से कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा जो है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है? पॉलीसाइथेमिया। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेष योग्यता रखती हैं। तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य करती हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य करती हैं। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुलेमित नहीं है? भारत में पेंटिंग के संबंध में कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग जो है वो राजस्थान का है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा का है, और बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। गुलेर पेंटिंग जो है ये कर्नाटक का नहीं है, यही जो है सुलेमित नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा है? भारत के किस नेता की आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? 7 सितंबर को। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र जो है वो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है 7 सितंबर को। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द जो है वो हॉकी में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? स्क्वैश। स्क्वैश जो है वो रैकेट से खेला जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? मदुरई को। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हल ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हल ने किया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है कि 2023 की थीम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था? स्काई एयर ने। 7 फरवरी 2023 को
ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई एयर ने लॉन्च किया था। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका क्या नाम है? जादुई पिटारा। फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम जादुई पिटारा है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बिहार प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रैक्टिस नंबर 7वां पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 7वां। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था? डुआर्ट बरबोसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का घोषित किया था? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था किसने? मुस्लिम लीग ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न है, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित था? काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 में हुआ था, जो कि ट्रेन डकैती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था। तो पूना समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित थी? भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? काकोरी षड्यंत्र घटना घटी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 3 कथन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? इसमें कथन 1 और कथन 2 यही सही है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइन श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? माउंट सरामाती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डबरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? ग्रेट जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है? रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? कबरताल आर्द्रभूमि जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? एराविकुलम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। निम्न में से कौन सा सानो बनैल पिग्मी हॉग का जंगली निवास स्थान है? निम्न में से कौन सा सानो बनैल पिग्मी हॉग का जंगली निवास स्थान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची ये भाषाओं से संबंधित है, सही है। चौथी अनुसूची राज्य में स्थानांतरों का आवंटन, ये सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान है, ये सही है। दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 18। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 का एक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 का एक अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1946 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। केरल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? केरल की संसदीय सीटों मतलब लोकसभा की संख्या कितनी है? 20 है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहां पर सीमित हैं? राज्यपाल के विवेकाधिकार कहां पर सीमित है? विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला प्रश्न है, पीआईएल का पूरा नाम क्या होता है? पीआईएल का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155 में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? परिदर्शी का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंदें गोलाकार बनी रहती है, क्यों? क्योंकि पारे की ससंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कैथोड रे। कैथोड रे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की क्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? विनोइंग। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटेरियम होता है, प्रोटियम होता है, रेडियम नहीं होता। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? बोरान की। बोरान तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सीडेराइट इनमें से किसका अयस्क होता है? सीडेराइट जो है वो लोहा का अयस्क है। पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किससे किससे संबंधित है? जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? किसको आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम को। जीन के जिस समूह की क्रिया को
डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओपेरान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक विकार नहीं है? एड्स जो है एक आनुवंशिक विकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आर्थोपेडा का उदाहरण है? बिच्छू जो है वो आर्थोपेडा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनीड कुल से है? तो होमिनीड कुल से किसका संबंध होता है? मानव का। मनुष्य में कितना सिस्टोलिटिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? मनुष्य में कितना सिस्टोलिटिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? 120/80 mm। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? संक्रमण से संघर्ष करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार जो है युग्म सही नहीं है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है, छठ पूजा बिहार में होता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होता है, बैसाखी उत्तर प्रदेश में नहीं होता। अगला प्रश्न है भवई। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? गुजरात की। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव की। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में। 1896 में प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत किया? पश्चिम बंगाल ने। पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थित है। किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो है नेता थे, किसानों के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना के 1800 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किनके लिए? इन सभी के लिए। सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? सन 2000 में। झारखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में हुआ था। फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना जो है वो मैंग्रोव से संबंधित है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया था। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? AB प्रसाद को दिया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? AB के प्रसाद को दिया गया।